ये जो आपको गेट का आर्च दिख रहा है, ये मुस्लिम डिजाइन में इस गेट को बनाया गया है। और इसके नीचे जो गुंबद दिख रहा है आपको कॉर्नर पर, ये हिंदू डिजाइन में बनाया गया है। और इसके ऊपर जो सीढ़ीदार डिजाइन दिख रही है आपको, ये पारसी डिजाइन है। और इसके ऊपर जो आपको गोल गुंबद दिख रहा है, वो क्रिश्चियन डिजाइन में इस गुंबद को तैयार किया गया है। नक्काशीदार मेहराब या बेदियों से सजाया गया है और ये मुग़ल वास्तुकला के सबसे मूल्यवान संग्रहों में से एक है। मस्जिद के आंतरिक भाग को भी चमकता हुआ टाइलों, जड़े हुए पत्थरों और चिन्हों से उकेरा गया है। तो दोस्तों, अब हम आपको लेकर आए हैं शाही जामा मस्जिद में, जो उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध ज़िले आगरा के शहर फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इस शाही जामा मस्जिद को 16वीं शताब्दी में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बनवाया था। बादशाह अकबर के द्वारा 1586 में निर्मित शाही जामा मस्जिद मुग़ल काल की महान कलाकृतियों को प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों, अब हम फतेहपुर की मस्जिद के अंदर आ चुके हैं और ये मस्जिद का एरिया है और ये मस्जिद बड़ी ब्यूटीफुल है। इस मस्जिद को बादशाह अकबर ने बनवाया था। तो आइए हमारे साथ इस मस्जिद का विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये मस्जिद किस तरह से बनी हुई है। तो आपको दिख रहा होगा, ये विशाल मस्जिद है जो लाल पत्थर से बनाई गई है और जिसमें काफ़ी भारी भारी कलर से इस मस्जिद को दिखाया गया है। तो दोस्तों, अब हम फतेहपुर की मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। ये हमारे अंदर जो आपको व्यू दिख रहा है, ये मस्जिद का व्यू है जिसे बादशाह अकबर ने बनवाया था। ये मस्जिद देखने में बड़ी ब्यूटीफुल है और इसे रेड सैंडस्टोन यानी लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और इसमें वाइट संगमरमर से कलाकारी की गई है। इस मस्जिद की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। और आपको दिख रहा होगा कि इस मस्जिद को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी भारी भारी और ऊंचे कलर से इस मस्जिद को दिखाया गया है, जो इस मस्जिद को मजबूत बनाती है। और ये मस्जिद बड़ी आलीशान है। आपको देख रहा होगा ये मस्जिद में किस तरह से इसके पिलर में फूल पत्तियों को बनाया गया है। और ये बाहर की तरफ निकले हुए छज्जे राजस्थानी राजपूती डिजाइन में बनाए गए हैं और इनके ऊपर वाइट संगमरमर से बॉर्डर बनाकर इनको सजाने का काम किया गया है। और ये आपको सामने की तरफ दीवार पर कितनी अद्भुत कलाकृति दिख रही है, जिसमें लाल पत्थर की दीवार पर सफ़ेद संगमरमर की फूलों की चित्रकारी की गई है तथा ये आरजूनुमा गेट पर कितनी बारीकी से इस डिज़ाइन को पत्थर पर बनाना ये कोई आसान काम नहीं है। और इसके ऊपर दोनों कॉर्नर पर 2 कमलनुमा फूल भी उकेरे गए हैं। ये कलाकारी बताती है कि उस वक्त के कलाकार कितने उम्दा रहे होंगे। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी की इमारतें मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि ये मक्का की मस्जिद का एक उदाहरण है, मतलब इस मस्जिद को मक्का की मस्जिद की तर्ज पर बनाया गया है। दोस्तों, इस मस्जिद में मुग़ल बादशाह अकबर दिन में 5 बार नमाज अदा किया करते थे। सैकड़ों साल बाद भी ये मस्जिद अद्भुत लगती है। ये शाही जामा मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और इसे 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इस मस्जिद में स्थानीय लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। दोस्तों, अब हम मस्जिद के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स को कवर करने जा रहे हैं। ये जो आपको गेट का आर्च दिख रहा है, ये मुस्लिम डिज़ाइन में इस गेट को बनाया गया है। और इसके नीचे जो गुंबद दिख रहा है आपको कॉर्नर पर, ये हिंदू डिज़ाइन में बनाया गया है। और इसके ऊपर जो सीढ़ीदार डिज़ाइन दिख रही है आपको, ये पारसी डिज़ाइन है। और इसके ऊपर जो आपको गोल गुंबद दिख रहा है, वो क्रिश्चियन डिज़ाइन में इस गुंबद को तैयार किया गया है। मतलब एक ही मस्जिद के अंदर 4 धर्मों की डिज़ाइन को बनाया गया है। तो ये बताता है कि बादशाह अकबर सभी धर्मों को समान मानते थे और उनकी सभी धर्मों में रुचि थी और वो बहुत ही सभी धर्मों को सम्मान देते थे। तो आइए इस मस्जिद को और एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं कि इस मस्जिद में और क्या क्या खूबियाँ हैं। मस्जिद एक आयताकार संरचना में बनी हुई है, जिसमें एक बड़ा आंगन और उत्तर, दक्षिण और पूर्व से प्रवेश द्वार है। मस्जिद के आंतरिक भाग को पत्थर की नक्काशीदार मेहराब या बेदियों से सजाया गया है और ये मुग़ल वास्तुकला के सबसे मूल्यवान संग्रहों में से एक है। मस्जिद के आंतरिक भाग को भी चमकता हुआ टाइलों, जड़े हुए पत्थरों और चिन्हों से उकेरा गया है, जो पवित्र कुरान के साथ उत्कृष्ट रूप से उकेरे गए हैं। ये फतेहपुर सीकरी में देखने की काफ़ी लोकप्रिय जगहों में से एक है।
ये स्थान बादशाह अकबर की 1571 से 1586 तक लगभग 15 से 16 वर्ष मुग़ल साम्राज्य की राजधानी रही। बाद में इस शहर को पानी की कमी के कारण छोड़ दिया गया और वापस राजधानी को आगरा शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों हम मस्जिद के अंदर हैं और ये जो आपको गेट दिख रहा है मस्जिद का, इस तरह की मस्जिद के अंदर 6 गेट हैं जो एक रो में बने हुए हैं, जो कि आपको देखने में छोटे बड़े लग रहे होंगे, लेकिन ये गेटों की ऊंचाई जो है वो समान है और ये गेट बड़े खूबसूरत है। और इसमें जो आपको झूमर दिख रहा है वो कभी गोल्ड का हुआ करता था, सोने का हुआ करता था, लेकिन ये बिल के साथ तो वो उसे यहाँ से उतार कर ले गए इस झूमर को, और यहाँ पर पीतल का ये लैम्प, ये झूमर लगा दिए जो आपके सामने दिख रहा है। तो गाइस फतेहपुर की मस्जिद का मेरा जो ब्लॉग था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। फतेहपुर की सीरीज़ हमारी चल रही है, इसमें हम पूरे फतेहपुर और सीकरी को कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहिए और हमारे सारे ब्लॉग देखिए और हमारे ब्लॉग को शेयर करना मत भूलिए और हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।